क्या हुआ सीमा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। कोई बात है क्या? रमेश या राजन की चिंता है या स्वीटी की टेंशन है? किसकी टेंशन लेके बैठी हो? अरे जी, स्वीटी की तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, रमेश और राजन की ही चिंता है। उनकी शादी की चिंता चल रही है। समझ नहीं आ रहा कि किस खानदान में उनकी शादी करवाऊं। दरअसल बात ये है कि मिसेस त्रिपाठी जी करना चाहती अपने बेटे की एक अमीर खानदान में शादी। उन्होंने एक बेटी है स्वीटी, जिसकी एक सहेली है सिमरन। सिमरन एक अच्छी खासी बिजनेसमैन की बेटी है। अगर उसकी रमेश से शादी होती है तो डेफिनेटली उनको अच्छा खासा दहेज मिलेगा। इसी फिराक में त्रिपाठी जी लगी हुई हैं। वह अपनी स्वीटी बेटी को बोल के बुलाती हैं सिमरन को अपने घर पे। सिमरन भी खुशी खुशी आ जाती हैं। अरे यार, तेरे मम्मी पापा कब आएंगे? मुझे कब से बैठी हूँ। थोड़े इंतज़ार के बाद मिसेस और मिस्टर त्रिपाठी जी आ जाते हैं हॉल में, जहां वह देखते हैं कि स्वीटी और सिमरन बैठी हुई हैं। मिसेस त्रिपाठी सिमरन से अपने मन की सारी बात कह देती हैं कि उनका एक बेटा है रमेश, जिसके लिए वे उनका रिश्ता चाहती हैं। लेकिन नियति को होता है कुछ और ही मंजूर। होता है क्या, उनके दोनों बेटे रमेश और राजन, जिनमें 3 साल का अंतर था, उनकी हो जाती है गांव की और शहरी लड़की से शादी। वह लव मैरिज करके अपने घर पे आ जाते हैं। नमस्ते सासू जी, कैसन बा? मामी, मैंने और राजन ने शादी कर ली है। यह सुन के तो मिसेस त्रिपाठी का मत्था ही सनक जाता है। वह समझ ही नहीं पाती हैं कि उनको अपने बहुओं से बोलना क्या चाहिए या उनको अपने बेटों से क्या बोलना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद वह जाके एक कुर्सी पे बैठ जाती हैं और फिर, अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी लड़की से शादी करके लाए हो? क्या लव मैरिज? मैं शादी को तो नहीं मानूंगी। गांव की देहाती से लड़की से शादी कर ली और तू शहरी लड़की से शादी करके आया है। समय ऐसे ही बीतता है और 2 महीने बाद वह बिन मन से ही सही अपनी दोनों बहुओं सीता और सुनैना को अपना लेती हैं। सीता जहाँ एक गाँव की लड़की थी, वहीं सुनैना एक शहरी लड़की थी जो अंग्रेजी जानती थी। लेकिन सीता को कोई भी अंग्रेजी का एम नहीं था। वह बिल्कुल अंग्रेजी से दूर ही रहती थी। सीता और सुनैना, मेरी बात कान खोल के सुन लो। बेशक तुम दोनों की लव मैरिज है, लेकिन तुम्हें मेरा दिल तो जीतना ही पड़ेगा। बताइए ना सासू माँ, हमको क्या करना है? हम कर देंगे। हाँ मम्मी जी, आप बताइए हमें क्या करना है। जहाँ सीता चूल्हे पे खाना बनाया करती थी पूरे घर के लिए सुबह का, वहीं जो सुनैना थी वह गैस का यूज़ किया करती थी। सीता एक बार खाना बना ही रही होती है, तभी उसकी सास और जेठानी उसके पास आके उसे सुनाना शुरू कर देते हैं। अरे ओ कल की पैंदी लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब घर में अच्छे खासे गैस रखे हैं तो फिर चूल्हे का इस्तेमाल क्यों? वो कहाँ है ना मम्मी जी, हमने कभी भी गैस पे खाना बनाया ना है, तो हमें आदत ना है गैस पे खाना बनाते कैसे। चूल्हे पे हमारी मैया ने सिखाया तो हम जानते हैं। आप हमें गैस पे सिखाई देंगे तो बनाना शुरू कर देंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। वह सुनैना और सीता को किचन में ले आती है। पहले वह सीता को समझा देती है कि गैस का कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या काम होता है। फिर वहाँ एक तरह सुनैना काम करने लगती है, खाना बनाने लगती है, तो दूसरी तरफ सीता वैक्यूम क्लीनर के द्वारा पूरे किचन की साफ़ सफाई करने लगती है। हे कान्हा जी, ई का भला है, ई का इन लोगों ने मैंने पकड़ाए दो। हमें तो पता ही ना है बनानो कैसे, इसे चलानो कैसे, क्या करने का यूज़ होता है ये। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके सीता वैक्यूम क्लीनर के द्वारा साफ़ सफाई कर देती है। कहीं काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो कहीं काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाता है। सुनैना का काम होता है घर में खाना बनाना टाइम टू टाइम, और वही सीता का काम होता है घर की साफ़ सफाई। वह कभी घर साफ़ करे तो कभी लैपटॉप ही साफ़ कर दे, तो कभी टीवी पे पानी डाल दे। मतलब अलग अलग ऊट पटांग काम वो सारे करती रहती थी। यह देख के उसकी सासू जी पूरे की पूरी परेशान ही रहती थी। एक दिन क्या होता है कि मिसेस त्रिपाठी जी अपनी दोनों बहुओं से कहती हैं कि अपना अपना फेवरेट कोई खाना बना के लेके आओ, मुझे खाने का मन है। दोनों बहुएं बड़ी मन से एक तरफ जहाँ सीता चूल्हे पे खाना बनाती हैं, वहीं सुनैना
गैस पे खाना बना के ले आती है और डाइनिंग टेबल पे सर्व कर देती है। सुनैना और सीता का खाना बहुत ही अद्भुत लग रहा था। तभी सीता बोल पड़ती है, अरे वाह दीदी, ये आपने क्या बनाया है? ये लंबो लंबो से का है? समोसा? ये समोसा का हो तो है? अरे पागल, तू नहीं समझेगी। चलो तुम दोनों चुप रहो, मुझे खाना खा लेने दो। और तूने क्या बनाया है सीता? आहा, पूरी सब्जी बनाई है। चलो देखते हैं कि किसके खाने में ज़्यादा टेस्ट है। यस मम्मी, आप बिल्कुल मेरे समोसे टेस्ट करके देखना, मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। जैसे ही मिसेस त्रिपाठी सुनैना और सीता के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करती हैं, वह तो तारीफ करते ही नहीं थकते। अरे वाह वाह बहू, वाह सीता, वाह वाह सुनैना, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। क्या खाना बनाया, इतना स्वादिष्ट बना, शायद आज तक कुछ खाया ही नहीं होगा। वाह।